पिछले अंक में आपने जाना कि किस प्रकार विराट कुमार उत्तर की जिज्ञासा का उत्तर देते हुए अर्जुन ने उसकी सभी शंकाओं का निवारण किया और गांडीव धनुष के रहस्य बताए। आज की वीडियो में हम आपको शेष पांडवों के धनुषों की विशेषता और अर्जुन के 10 नामों के रहस्य बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तथा दूसरा देवताओं और मनुष्य में पूजित उत्कृष्ट रूप धारण करने वाला धनुष भीमसेन का है। इसके दोनों किनारे बड़े सुंदर हैं और मध्य भाग में सोना मड़ा है। यह वही धनुष है जिससे शत्रु को संताप देने वाले कुंती कुमार भीमसेन ने संपूर्ण प्राची दिशा पर विजय पाई थी। उत्तर, जिसके ऊपर इंद्रगोप नामक कीटों का चित्र है जो देखने में मनोहर है, वह यह उत्तम धनुष राजा युधिष्ठिर का है, जिसमें स्वर्ण के बने हुए प्रकाश पूर्ण सूर्य प्रकाशित हो रहे हैं और जो तेज से चमकते जान पड़ते हैं, ये नकुल के आयुध हैं। इसके ऊपर स्वर्ण जड़ित मीने के फतिंगे सुशोभित हैं। ये वही माद्री नंदन सहदेव का धनुष है। विराट पुत्र, ये जो छुरे के समान मजबूत और चमकीले बाण हैं जिनमें पंख लगे हैं और जो सांपों के विष के समान प्रभाव रखते हैं, सब अर्जुन के हैं। युद्ध में तेज से प्रकाशित होकर बड़ी तेजी से शत्रु पर आघात करते हैं। रण में शत्रुओं पर बाण वर्षा करने वाले वीर के लिए इन बाणों का काटना असंभव है। उत्तर ने पूछा, भ्रन्नले, रण में फुर्ती दिखाने वाले जिन महात्मा कुंती पुत्रों के स्वर्ण भूषित सुंदर आयुध इतने प्रकाशित हो रहे हैं, वे प्रताप पुत्र अर्जुन, कुनंदन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और पांडु पुत्र भीमसेन कहाँ हैं? संपूर्ण शत्रु का नाश करने वाले वो सभी महात्मा जुए द्वारा अपना राज्य हार कर कहाँ गए, जिससे कहीं किसी प्रकार भी उनके विषय में कुछ सुनने में नहीं आता? पांचाल देश की राजकुमारी द्रौपदी स्त्री रत्न के रूप में विख्यात है, वो कहाँ है? सुना है अब पांडव जुए में हार गए, तब द्रुपद कुमारी कृष्णा भी उन्हीं के साथ वन में चली गई थी। ब्रह्मला रूपी अर्जुन ने कहा, राजकुमार, मैं ही प्रताप पुत्र अर्जुन हूँ। राजा की सभा में माननीय सदस्य कंक ही युधिष्ठिर हैं। बल्लभ भीमसेन हैं जो तुम्हारे पिता के भोजनालय में रसोई का कार्य करते हैं। अश्वों की देखभाल करने वाले ग्रंथिक नकुल हैं और गौशाला के अध्यक्ष तांतिपाल सहदेव। सहद्रंद्री को ही द्रौपदी समझो, जिसके कारण कीचक मारा गया। उत्तर बोला, मैंने पहले से जो अर्जुन के 10 नाम सुन रखे हैं, उन्हें यदि बता सको तो मैं तुम्हारी सारी बातों पर विश्वास कर सकता हूं। अर्जुन ने कहा, विराट पुत्र, मेरे जो 10 नाम हैं जिन्हें तुम पहले से सुन रखा है, उनका वर्णन करता हूं। सुनो, एकाग्रचित और सावधानी के साथ सबको सुनना। वो नाम है अर्जुन, फागुन, जिष्णु, क्रीड, श्वेतवाहन, विभत्सु, विजय, कृष्ण, सव्यसाची और धनंजय। तदुपरांत उत्तर ने पूछा, किस कारण आपका नाम विजय हुआ और किस लिए आप श्वेतवाहन कहलाते हैं? आपकी क्रीट नाम धारण करने का क्या कारण है और आप सव्यसाची नाम से कैसे प्रसिद्ध हुए? इसी प्रकार आपके अर्जुन, फागुन, विभत्सु और धनंजय नाम पढ़ने के कारण क्या है? सब मुझे ठीक ठीक से बताइए। वीर अर्जुन के विभिन्न नाम पढ़ने के जो प्रधान हेतु हैं वो सब मैंने सुन रखे हैं। उन सब के यदि आप कारण बता देंगे तो मैं आपकी बातों पर विश्वास कर सकूंगा। अर्जुन ने कहा, मैं संपूर्ण देशों को जीतकर और उनसे कर रूप में केवल धन लेकर धन के ही बीच में स्थित था, इसलिए लोग मुझे धनंजय कहते हैं। जब मैं संग्राम भूमि में रणोन्मत्त योद्धाओं का सामना करने के लिए जाता हूं, तब उन्हें परास्त किए बिना कभी नहीं लौटता, इसलिए वीर पुरुष मुझे विजय नाम से जानते हैं। तब उत्तर ने कहा, वीरवर, आप सुंदर रथ पर आरूढ़ हो मुझे सारथी के साथ किसी सेना की ओर चलेंगे। आप जहां चलने के लिए आज्ञा देंगे मैं आपके साथ चलूंगा। अर्जुन ने कहा, पुरुष सिंह, अब तुम्हें कोई भय नहीं रहा, ये जानकर मैं प्रसन्न हूं। रण कर्म में कुशल वीर, मैं तुम्हारे सब शत्रुओं का भी मार भगाता हूं। महाबाहो, तुम स्वच्छ चित्त हो, निश्चिंत हो जाओ। और इस संग्राम में मुझे शत्रु के साथ युद्ध था अत्यंत भयंकर पराक्रम करते देखो। मेरे इन सब तरकशों की शीघ्र रथ में बांध दो और एक स्वर्ण भूषित खड़क भी ले आओ। अर्जुन का यह कथन सुनकर उत्तर उतावला हो अर्जुन के सब आयुधों को लेकर शीघ्रता पूर्वक वृक्ष से उतर आया। अर्जुन बोले, मैं कौरवों से युद्ध करूंगा और तुम्हारे पशुओं को जीत लूंगा। मुझसे सुरक्षित होकर रथ पर यह ऊपरी भाग ही तुम्हारे लिए नगर हो जाएगा। इस रथ के जो दोहरी पहिया आदि अंग है, उनकी सुदृढ़ता कल्पनाहीन नगर की गलियों के दोनों भागों में बने हुए ग्रहों का विस्तार है। मेरी दोनों भुजाएं ही 4 दीवारी और नगर द्वार हैं। इस रथ में जो त्रिदंड, हरिश,
और उसके अगल बगल की लंगड़ियां तथा तुणीर आदि हैं, वे किसी भी यहां तक फटकने नहीं देंगे। जैसे नगर में हाथी सवार, घुड़सवार तथा रथी इन त्रिविध सेनाओं मधा आयुध के कारण उसके भीतर दूसरे का प्रवेश करना रोक देते हैं। नगर में जैसे जैसे बहुत सी ध्वजाएं पताकाएं फहराती हैं, उसी प्रकार इस रथ में भी फहरा रही हैं। धनुष की प्रत्यंचा ही नगर में लगी हुई तोप की नली है, जिसका क्रोध पूर्वक उपयोग होता है, और रथ के पहियों की घरघराहट ही नगर में बजने वाले नगाड़ों की आवाज समझो। जब मैं युद्ध भूमि में गांडीव धनुष लेकर रथ पर सवार होऊंगा, उस समय शत्रुओं की सेनाएं मुझे जीत न सकेंगी। अतः विराट नंदन, तुम्हारा भय अब दूर हो जाना चाहिए। उत्तर ने कहा, मैं उनसे नहीं डरता, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप संग्राम भूमि में भगवान श्री कृष्ण और साक्षात इंद्र के समान स्थिर रहने वाले हैं। केवल इसी एक बात को सोचकर मैं ऐसे मोड़ में पड़ जाता हूं कि बुद्धि अच्छी न होने के कारण किसी निश्चय तक नहीं पहुंच पाता। उत्तर को सारथी बना शमी वृक्ष की परिक्रमा करके अपने संपूर्ण अस्त्र शस्त्र लेकर पांडव श्रेष्ठ अर्जुन युद्ध के लिए चले। उन महारथी पार्थ ने उस रथ पर से सिंह चिन्ह युक्त ध्वजा को हटाकर शमी वृक्ष के नीचे रख दिया और सारथी उत्तर के साथ प्रस्थान किया। उस समय उन्होंने मन ही मन अग्निदेव के प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुए अपने स्वर्णमय ध्वज का चिंतन किया, जिस पर मूर्तिवान वानर उपलक्षित होता है और जिसकी लंबी पूंछ सिंह के समान है। वह ध्वज क्या था? विश्वकर्मा की बनाई हुई दैवीय माया थी, जो रथ में संयुक्त हो जाती थी। अग्निदेव ने अर्जुन का मनोभाव जानकर उस ध्वज पर स्थित रहने के लिए भूतों को आदेश दिया। तत्पश्चात पताका तथा विचित्र अंग और उपहंगों सहित वह अतिशय शक्तिशाली दिव्य रूप मनोरम ध्वज तुरंत ही आकाश से अर्जुन के रथ पर आ गिरा। इस प्रकार उस ध्वज को रथ पर आया हुआ देख श्वेत घोड़ों वाले कुंती नंदन अर्जुन ने उस रथ की परिक्रमा की तथा उसके ऊपर बैठकर अपनी उंगलियों में गोह के चमड़े के बने हुए दस्ताने धारण किए। फिर कपि श्रेष्ठ हनुमान जी से उपलक्षित ध्वजा को फहराते हुए गांडीव धनुष के साथ उत्तर दिशा में प्रस्थान किया। उस समय शत्रुमर्दन महाबली अर्जुन ने घोर शब्द करने वाले अपने महान शंख को खूब जोर लगाकर बजाया, जिसकी आवाज सुनकर शत्रुओं के रोंगटे खड़े हो गए। शत्रु दमन अर्जुन ने जो महान शंख फूंका था, वह चंद्रमा के समान परत उज्ज्वल जान पड़ता था। उस शंख का जोर जोर से होने वाला शब्द वर्षा काल के मेघ की गर्जना के समान सुनाई देता था। शंख की ध्वनि, धनुष की टंकार, वानर की गर्जना तथा रथ के पहियों की घरघराहट से इंद्रपुत्र अर्जुन ने समस्त जंगम प्राणियों के मन में घोर भय का संचार कर दिया। उस शंख ध्वनि से घबराकर रथ के वेगशाली घोड़ों ने भी धरती पर घुटने टेक दिए और उत्तर में अत्यंत भयभीत हो रथ के ऊपर भाग में जहां रथी का स्थान हुआ बैठा। तब कुंती नंदन अर्जुन ने स्वयं रास खींचकर घोड़ों को खड़ा किया और उत्तर को हृदय से लगाकर धीरज बंधाया। अर्जुन ने कहा, शत्रु को संताप देने वाले राजकुमार शिरोमणि, डरो मत, तुम क्षत्रिय हो, पुरुष सिंह, शत्रुओं के बीच में आकर घबराना कैसा? उसके उपरांत राजा दुर्योधन ने समरभूमि में भीष्म, रथियों में श्रेष्ठ द्रोण और महारथी कृपाचार्य से कहा, आचार्यों, मैंने और कर्ण ने ये बात आप लोगों से कई बार कही और फिर उसी बात को दोहराता हूं, क्योंकि उसे बार बार कहकर भी मुझे तृप्ति नहीं होती। जो आ खेलते समय हम लोगों की यही शर्त थी कि हम में से जो हारेंगे उन्हें 12 वर्ष तक किसी वन में प्रकट रूप से और 1 वर्ष तक किसी नगर में अज्ञात भाव से निवास करना होगा। अभी पांडवों का 13वां वर्ष पूरा नहीं हुआ है, तो भी अज्ञातवास में रहने वाला अर्जुन आज प्रकट रूप से हमारे साथ युद्ध करने आ रहा है। यदि अज्ञातवास पूर्ण होने से पहले अर्जुन आ गया है तो पांडव फिर 12 वर्ष तक वन में निवास करेंगे। वे राज्य के लोभ में अपनी प्रतिज्ञा को स्मरण न रख सके, या हम लोगों में ही मोह आ गया है। इनके 13वें वर्ष में अभी कुछ कमी है या अनेक दिन बीत गए हैं, ये भीष्म जी जान सकते हैं। जिन विषयों में दुविधा पड़ जाती है उनमें सदा संदेह बना रहता है। किसी विषय को अन्य प्रकार से सोचा जाता है, किंतु पता लगने पर वह किसी और ही प्रकार का सिद्ध होता है। हम लोग मत्स्य देश के उत्तर गोष्ठ की खोज करते हुए यहाँ आए हैं और मत्स्य देश के सैनिकों के साथ युद्ध करना चाहते हैं। इस दशा में भी यदि अर्जुन हमसे युद्ध करने आया है तो हम किसका अपराध कर रहे हैं? मत्स्य निवासियों के साथ भी जो हम यहाँ युद्ध के लिए आए हैं, तो अपने स्वार्थ के लिए त्रिगर्तों की सहायता के उद्देश्य से हमारे यहाँ आगमन हुआ है। त्रिगर्तों ने हमारे सामने मत्स्य देशीय सैनिकों के बड़े से अत्याचारों का वर्णन किया था। वे भय से बहुत दबे हुए थे, इसलिए हमने उनकी सहायता के लिए प्रतिज्ञा की थी। हमारी उनकी बात यह हुई थी कि वे लोग सप्तमी तिथि को
अपराह्न काल में मत्स्य देश के गोष्ठ पर आक्रमण करके वहां का महान गोधन अपने अधिकार में कर लें। ऐसा ही उन्होंने किया भी है। साथ ही ये भी तय हुआ था कि हम लोग अष्टमी को सूर्योदय होते होते उत्तर गोष्ठ की इन गौओं पर अधिग्रहण कर लेंगे, क्योंकि उस समय मत्स्यराज गौओं के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए त्रिगर्तों के पीछे गए होंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में जानेंगे संपूर्ण युद्ध का विवरण। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।